हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइज़, ये हमारा तीसरा पार्ट है रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन का। ये वीडियो थोड़ा 15 मिनट से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, 18-19 मिनट या 20 मिनट का हो सकता है। तो 20 मिनट की वीडियो में सिर्फ फंक्शनलिटी आज ऐड करने वाले हैं और ये फंक्शनलिटी सारी की सारी बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पे हम वैलिडेशन भी कवर करने वाले हैं, HTTP क्लाइंट को भी कवर करने वाले हैं और API को किस तरीके से कंज्यूम किया जाता है अपने सर्विसेज में, इन सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे आते हैं और यहाँ पे हम होम कंपोनेंट पे हैं। फिलहाल ओपन करते हैं रजिस्टर कंपोनेंट। ये रहा हमारा रजिस्टर कंपोनेंट डॉट TS फाइल और इसके TS फाइल पे सबसे पहली चीज़ हम हिट करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर, क्योंकि कंस्ट्रक्टर में ही हम सारी सर्विसेज को कॉल करते हैं। जो भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करना चाहते हैं, इंजेक्ट कराना चाहते हैं, उसको हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बिल्डर यूज़ करेंगे। बिल्डर मीन्स फॉर्म बिल्डर। फॉर्म बिल्डर के थ्रू हम फॉर्म को ग्रुपिंग करते हैं। एज यू नो वेरी वेल दैट कि जब HTML में कोई भी फॉर्म ग्रुप बनाते हो तो उसके थ्रू हम डेटा गैदर करते हैं। उस डेटा को लेने के लिए हम फॉर्म बिल्डर यूज़ करते हैं, जो कि एंगुलर के अंदर फॉर्म्स की ये डोमेन में अवेलेबल होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया। कंस्ट्रक्टर में सिंपली मैंने फॉर्म बिल्डर को कॉल कराया, इंजेक्ट कराया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्टर के बाहर आ जाता हूँ। अब आप सोच रहे हो कि फॉर्म ग्रुप भी बनाना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म नाम का एक फॉर्म ग्रुप बना रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप इसको इनिशियलाइज़ करो। ठीक है, टॉप पे एक्सपोर्ट क्लास के बाद इसको इनिशियलाइज़ करो। यू कैन यूज़ डायरेक्टली लाइक दिस। मैं हर बार कुछ ना कुछ नया बताता हूँ, तो यहाँ भी आज नया बता रहा हूँ। तो मैंने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म नाम का वेरिएबल लिया, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, दिस डॉट बिल्डर डॉट ग्रुपिंग कर रहा हूँ। अब ग्रुपिंग किससे करूँगा, जो भी हमारा रजिस्ट्रेशन में डेटा होगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ID पिक करने वाला हूँ। तो ID: दिस डॉट बिल्डर डॉट कंट्रोल, और कंट्रोल के साथ यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला ना, वैलिडेटर यूज करूँगा। तो वैलिडेटर के लिए सबसे पहले कंट्रोल्स पे हम वैलिडेट करेंगे। तो कंट्रोल्स पे कैसे वैलिडेट होगा, कंट्रोल्स पैरेंथेसिस सिंगल कोट कॉमा, और यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा वैलिडेटर, जो कि एंगुलर के अंदर फॉर्म्स की ही डोमेन में अवेलेबल ये भी होता है लाइब्रेरी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपली डालना है वैलिडेटर डॉट कंपोज। अभी मैं आपको सिर्फ वैलिडेटर डॉट कंपोज एंड वैलिडेटर डॉट रिक्वायर्ड यूज़ करके दिखा रहा हूँ। अभी इसी वीडियो में लास्ट में इसको पूरा फाइनलाइज भी करूँगा। ईमेल है तो ईमेल वेरिफिकेशन के लिए क्या होगा, अगर आपका जैसे यूज़र नेम है तो यूज़र नेम मिनिमम कितना लेंथ का होना चाहिए, इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। पासवर्ड है तो पासवर्ड तुम्हारा केस सेंसिटिव होना चाहिए, 1 कैपिटल होना चाहिए, 1 स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल सिंबल होना चाहिए, कुछ न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए, मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। सो वो सारी वैलिडेशन यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा। अभी मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, ID के लिए आप देख सकते हो, यहाँ मैं डिफ़ाइन कर दे रहा हूँ मिनिमम लेंथ 5 लिख दो या 50 लिख दो, जो भी आपको ID रखना हो। ID तो मैं 5 ही रख रहा हूँ। ठीक है, तो ID के लिए इतना किया। अब इसी तरीके से इन सारे ऑब्जेक्ट को आप चाहो तो कॉपी करके मल्टीपल टाइम पेस्ट करके अपना समय बचा सकते हो, बट यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, देखो ग्रुपिंग करने के लिए कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, पहला मेरा ID है, दूसरा में मैं ले रहा हूँ नेम, और नेम के लिए भी वैसे ही करना पड़ेगा सेम, दिस डॉट बिल्डर डॉट कंट्रोल्स, एंड कंट्रोल के साथ पैरेंथेसिस यूज़ होता है। पैरेंथेसिस के अंदर आपको आर्गुमेंट देना पड़ता है, लाइक सिंगल कोट में ब्लैंक डेटा रहेगा, उस केस में वैलिडेटर डॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, वैलिडेटर क्या करेगा, एक हिट करता है, रिक्वायर्ड को हिट करता है, जो कि आपको वैल्यू देना मस्ट ही है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ पासवर्ड। तो मैं पासवर्ड को भी सेम एज दिस ही यूज़ करूँगा, पासवर्ड: दिस डॉट बिल्डर डॉट कंट्रोल्स पैरेंथेसिस, और यहाँ पे सेम एज दिस सिंगल कोट ब्लैंक रखूँगा, उसके बाद वैलिडेटर डॉट रिक्वायर्ड। अभी मैं यहाँ पे ऐसे एज यूजुअली कॉमनली लिख दे रहा हूँ। अभी जब आगे इसकी पूरी फुल्ली फंक्शनलिटी लिखूँगा तो इसको पूरा कंप्लीट करूँगा। ठीक है, इसमें बताऊँगा। और हाँ, जो मैं एक स्पेशल टाइप का पैटर्न यहाँ पर लिया हूँ पासवर्ड के लिए, वो आपको इंटरनेट पे अवेलेबल मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आपके लिए मैं काम करूँगा, डिस्क्रिप्शन पे वो पैटर्न पुट कर दूँगा, यू कैन कॉपी देयर एंड यूज़। ठीक है, यहाँ पासवर्ड के बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ ईमेल। ईमेल में भी सेम वैसे ही करूँगा जैसे कि मैंने पासवर्ड में किया, नेम में किया, रिक्वायर्ड कॉमा एंड ID हो गया, नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, ईमेल ID हो गया,
और यहाँ पर हम ले सकते हैं और यहाँ पे हमें लेना है जैसे जेंडर क्या है आपका, ठीक है, यूज़र एक्टिव है कि इनएक्टिव है, तो ये सारी भी डिटेल्स मैं यहाँ पे लूँगा यूज़र से। यहाँ पे एक चीज़ मैंने नहीं लिया फ़ोन नंबर, आप लोग फ़ोन नंबर चाहो तो ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, बट यहाँ पे मैंने फ़ोन नंबर ना लेने के बजाय यहाँ पे मैंने जेंडर लिया है, ठीक है। दिस डॉट बिल्डर डॉट कंट्रोल्स पैरेंथेसिस, और यहाँ पर मैं पास कर रहा हूँ मेल, ठीक है। मैं आपको बता दूँ मेल फीमेल आपका ये कंट्रोल के बिहाफ पे वैल्यू कैप्चर करेगा जो आप HTML फॉर्म में फॉर्म कंट्रोल नेम डालेंगे, ठीक है। मैं अभी बता दे रहा हूँ, फॉर्म कंट्रोल नेम डालेंगे, यहाँ पे आके चेक करेगा, मैच करेगा, उसी के बिहाफ पे वो इस ऑब्जेक्ट में फुलफ़िल करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर डाल देगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे रोल दे रहा हूँ, रोल मैं दे रहा हूँ सिंपल सा, उसी तरीके से फॉल्स एंड 1 सेकेंड, रोल्स में फॉल्स होगा, रोल्स में होगा एडमिन, ठीक है। और यहाँ पे इस एक्टिव में होगा फॉल्स, मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, दिस डॉट बिल्डर डॉट कंट्रोल पैरेंथेसिस के अंदर, और यहाँ पे मैं देता हूँ फॉल्स, और जो ऊपर मैंने लिखा है फॉल्स इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, सिंगल कोट रखता हूँ, ठीक है। वो यूज़र बाद में अपना डिफाइन करेगा, एडमिन है कि सेल्स वाला बंदा है कि HR वाला बंदा है कि मार्केटिंग वाला है कि टेली कॉलिंग है कि ऑपरेटर है, वो बाद में डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, ये सारी की सारी चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ सेम इसको, और यहाँ पर पासवर्ड पे मैं सेम चीज़ यहाँ पे फिल करता हूँ, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ थोड़ा सा चेंजेस होगा, इस मैक्स लेंथ की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पे पैटर्न यूज होता है, और पैटर्न मैंने पहले से लिख रखा है तो पैटर्न मैं डायरेक्ट यहाँ हिट कर दूंगा, ठीक है। आप लोगों के लिए मैं पैटर्न डिस्प्ले करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप कॉपी कर लेना, या तो स्क्रीन पे भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि पैटर्न क्या है। और ईमेल के लिए ईमेल वैलिडेट करता है, ठीक है, तो यहाँ पे वैलिडेटर डॉट ईमेल होगा, तो ईमेल ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि डोमेन @subdomain.com ये सारी चीज़ होना चाहिए। और ये रहा हमारा पैटर्न जो कि मैं यहाँ पासवर्ड पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आपको इंटरनेट पे इजीली मिल जाएगा, पासवर्ड पैटर्न लिख के एंटर करोगे जावास्क्रिप्ट के लिए तो मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यूज़ कर सकते हो, बट मैं इसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करा दूँगा, ओके। तो यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया है। अब हम बनाएंगे मेथड जो कि सबमिट बटन पे हिट होगा, ठीक है। तो सबमिट बटन पे हिट करने के लिए यहाँ पे मैं बना रहा हूँ रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन बनाने के लिए यहाँ पे एक कंडीशन सिंपली लिख रहा हूँ, इफ़ रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट वैलिड, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म अगर वैलिड होगा तो सिंपली दिस डॉट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म को क्या करोगे, वैलिड चेक करोगे, वैलिड हुआ तो उसके बाद आपको API फायर करनी है। API फायर करने का मतलब है कि आप रजिस्ट्रेशन सर्विस फाइल में API फायर किए होंगे और उसको यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेंगे, वो डेटा वहाँ पे रिटर्न करेगा, यहाँ पे सब्सक्राइब करना है। एल्स वाले पार्ट में आप एरर मैसेज दिखा दो टोस्टर के थ्रू, तो चलो मैं यहाँ पे पहले कंस्ट्रक्टर पे इंजेक्ट करता हूँ कुछ चीज़ें। सबसे पहले तो यहाँ टोस्टर को इम्प्लीमेंट करूँगा, टोस्टर कोलन, यहाँ पे मिलेगा टोस्ट और कहाँ है, ये रहा, नहीं यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो एक काम करते हैं, हम टोस्टर की लाइब्रेरी से जाके उठा के लाके यहाँ पे पास कर देंगे। अगर आपको नहीं मिल रहा तो वैसे मैंने इसे फॉर रूट पे तो मैंने किया था ऐप मॉड्यूल के अंदर, टोस्टर सर्विस, ठीक है। चेक करते हैं, ऐसे ही इम्प्लीमेंट तो हो जाता है, वैसे हो सकता है अभी हमारा TS लिंट वर्क ना कर रहा होगा, TOASTRSERVICE सही है। क्विक फिक्स करता हूँ, क्विक फिक्स पे आता हूँ, चेक करता हूँ, यहाँ दिखाना चाहिए, हाँ ये रहा ऐड इंपोर्ट, मैं इंपोर्ट कर देता हूँ। और इंपोर्ट कर दे, देखो ऊपर टॉप पे इंपोर्ट हो चुका है टोस्टर सर्विस, और अब इस टोस्टर को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो टोस्टर को यूज़ करने के लिए एल्स वाले कंडीशन, भाई सिंपल सी बात है, अगर वैलिड है तो डेटा सक्सेस होगा और लॉगिन पे रिडायरेक्ट करेगा, अदरवाइज एरर में वार्निंग देगा। वार्निंग आप जो भी मैसेज पास कराना चाहो कर सकते हो, पर मैं करा रहा हूँ, प्लीज़ इंटर वैलिड डेटा, ठीक है। तो वैलिड डेटा को यहाँ पर ये एज ए बहुत ब्यूटीफुल सा नोटिफिकेशन वार्निंग, मतलब येलो कलर से जनरेट होगा कुछ सेकंड के लिए, कुछ सेकंड बाद ऑटो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। ये टोस्टर की खूबी है। अब हम आते हैं सर्विस पे,
ठीक है, पहले सर्विस पे एपीआई तो फायर कर लें, सारी सर्विस हमारी पूरी की पूरी ब्लैंक है, इस सिर्फ बॉयलर प्लेट कोड है बस। तो सबसे पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्टर पे हम क्या कॉल करेंगे, HTTP, जो कि बिना HTTP के हम यूज़ नहीं कर सकते कोई भी मेथड, ठीक है। और HTTP भी यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ऐप मॉड्यूल डॉट TS में HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है, तो उसको इंपोर्ट करना मत भूलना। जैसे ही आप HTTP क्लाइंट यूज़ करेंगे, ऊपर टॉप पे फिक्स ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। ये एंगुलर के अंदर, कॉमन के अंदर, HTTP डोमेन के अंदर अवेलेबल होता है ये लाइब्रेरी। सबसे पहला मेथड मैं लिख रहा हूँ गेट ऑल, जो भी हमारे डेटाबेस जेसन में डेटा है सारा का सारा पहले डेटा गेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला कीवर्ड आपको लिखना पड़ता है रिटर्न, क्योंकि यहाँ पे डेटा आप रिटर्न कराते हो। रिटर्न दिस डॉट HTTP डॉट गेट, क्योंकि हम यहाँ डेटा गेट कर रहे हैं, सर्वर से डेटाबेस से डेटा पूरा ले रहे हैं, ठीक है। तो गेट मेथड यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, API फायर करना पड़ेगा, API का लिंक देना पड़ेगा। तो API लिंक मैं बेस API नाम से बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने बेस API कॉल कराया और यहाँ पे देता हूँ बेस API इज़ इक्वल टू सिंगल कोट में अपने API का URL यहाँ पास करूँगा। तो API का URL हमारा क्या है, सिंपल सी बात है, HTTP://localhost 3000, क्योंकि हमारा लोकल होस्ट 3000 पे हमारी जेसन सर्वर की API हिट होती है। चलो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ 3000 और आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी तो ये बफर कर रहा है, 1 सेकेंड। ओके ग्रेट, ये रहा यूज़र का ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट पे ये जो URL बना है, इस URL को हम कॉपी करेंगे और कॉपी करके सिंपली यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो क्या होगा, अब इस यूज़र के अंदर जो भी डेटा वो सारा का सारा डेटा गेट ऑल मेथड पे रिटर्न कर देगा और इस गेट ऑल को जहाँ भी सब्सक्राइब करेंगे हम, वहाँ सारा का सारा डेटा हमको मिल जाएगा। ये इसीलिए सबसे ज़्यादा इजी तरीके से मैं बताने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि कोई भी बिगनर हो तो उसे आसानी से समझ में आ जाए, प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यहाँ मैं कमेंट भी पास कर दिया, रिटर्न ऑल डेटा वाया गेट मेथड। गेट मेथड के थ्रू हम यहाँ पे ऑल डेटा को रिटर्न करा रहे हैं। अब इसको जब सब्सक्राइब कराएंगे तो अपने रजिस्टर कंपोनेंट पे सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। अब बात आती है पर्टिकुलर आईडी के बेस पे डेटा गेट करना। तो यहाँ लिखता हूँ गेट बाय आईडी और आईडी यहाँ पे मैं एनी टाइप का ले लेता हूँ। एनी टाइप मतलब एनी टाइप लेने से बेनिफिट ये होता है कि डेटा किसी भी टाइप का हो, नंबर हो, स्ट्रिंग हो, डेसिमल हो, फ्लोट हो, वो ऑटोमेटिकली गैदर कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं रिटर्न कराऊंगा, क्या, रिटर्न दिस डॉट HTTP डॉट गेट। अब आप सोच रहे हो गेट यहाँ भी यूज़ कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ, जब भी डेटा हम सर्वर से डेटा लेते हैं तो उसके लिए हम गेट ही यूज़ करते हैं मोस्टली, ठीक है, मोस्टली यूज़ करते हैं गेट ही। तो यहाँ पे हम गेट कर रहे हैं दिस डॉट बेस URL। अब देखो यहाँ पे बेस URL पे तो हमारे यूज़र तक डेटा रहेगा, लेकिन साथ में हमें आईडी भेजनी है तो कॉन्कनेट करना पड़ेगा +/+ID को, ठीक है। इससे क्या होगा, साथ में स्लैश लगा के ID जोड़ देगा, तो हमारा क्या होगा, स्पेसिफिक ID का डेटा हमें मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से रजिस्टर डेटा का भी यहाँ पे हम बनाते हैं। रजिस्टर करना मतलब कि पोस्ट करना, हम कोई डेटा को सर्वर पे सेव कराना चाहते हैं, तो सेव कराने के लिए आप लोग समझ सकते हो, सेव कराने के लिए पोस्ट मेथड यूज होगा। तो यहाँ पे मैं एज ए आर्गुमेंट डाल रहा हूँ इनपुट डेटा, मतलब जो भी यूज़र इनपुट करेगा वो डेटा भी हमें सर्वर पे हिट कराना है, जिससे कि डेटा सेव हो जाए। और सेव हो जाने के बाद एक रिटर्न, कोई सक्सेस का रिटर्न हमें दे दे, जिसके थ्रू हम समझ जाए कि हाँ मेरा डेटा सेव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे API में लिख रहा हूँ रिटर्न दिस डॉट HTTP डॉट पोस्ट, क्योंकि हमें पोस्ट करना है। उसके बाद दिस डॉट बेस API कॉमा और यहाँ पे हम देंगे इनपुट डेटा। इनपुट डेटा साथ में हम भेज रहे हैं, पूरा का पूरा एक मॉडल टाइप का डेटा, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं अपडेट डेटा। अपडेट डेटा में हम क्या यूज़ करेंगे, 2 आर्गूमेंट यूज़ करेंगे। एक ID बेस्ड, भाई किसका डेटा अपडेट करना चाहते हो, कोई स्पेसिफिक डेटा होगा उसका ना, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक ID चाहिए। और दूसरा क्या अपडेट करना चाहते हो, तो उसके लिए हम इनपुट डेटा यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे रिटर्न कीवर्ड दिस डॉट HTTP डॉट, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा पुट, ठीक है। पुट मेथड के थ्रू हम डेटा को अपडेट कर रहे हैं। अब पुट मेथड पे भी 2 आर्गुमेंट है, तो 2 आर्गुमेंट कैसे यूज होगा, यहाँ पे सिंपल है, बेस API के साथ हमें ID ऐड करना पड़ेगा और साथ ही साथ इनपुट डेटा ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनपुट डेटा तो कॉमा करके लगेगा, लेकिन बेस API के साथ साथ ही हमारा क्या लगेगा, ID कॉन्कनेट होके जाएगी ID, ठीक है। नहीं तो कैसे समझ पाएगा अपडेट डेटा मेथड की किसको हमें अपडेट करना है। तो यहाँ पे API के बाद प्लस का सिंबल लगाओ, पहले
डबल कोट स्लैश प्लस ID। लेकिन अभी थोड़ा सा एरर है क्योंकि फॉरवर्ड स्लैश से पहले भी यहाँ पे हम प्लस सिंबल यूज़ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब ये सही हो गया। अब दूसरा आर्गुमेंट हम पास करेंगे इनपुट डेटा। अब देखो एरर भी दूर हो गया और आपका चारों मेथड लिख उठा है। गेट करना, गेट बाय ID करना, पोस्ट करना, अपडेट करना, बट वो एक चीज़ मिस कर रहे हैं हम लोग, डिलीट करने का। ठीक है, तो डिलीट भी ऐसे ही होता है, एक स्पेसिफिक ID के बेसिस पे डिलीट होता है, उसके लिए बस हम डिलीट मेथड यूज़ करते हैं, बस हो गया। लेकिन इसको भी बताएंगे, आप परेशान न होइए। ठीक है, पहले सब पे हम कमेंट हिट कर दे रहे हैं कि कौन सा मेथड क्या रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो गेट रिटर्न, गेट रिकॉर्ड बाय सिंगल ID, रजिस्टर यूज़र वाया पोस्ट मेथड, अपडेट यूज़र वाया फुट मेथड। आई होप कि आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा जो भी मैं बता रहा हूँ। ये बहुत मिनिमल और बहुत सिंपल चीज़ें हैं, इस पे बहुत ज़्यादा आपको मतलब दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये एकदम सिंपल से समझते जाओ, होता जाएगा। अब हम आते हैं अपने रजिस्टर कंपोनेंट डॉट टीएस पे, और यहाँ पे जब मान लो फॉर्म वैलिड होगा तो उस केस में डेटा सब्सक्राइब करूँगा, जो भी मेथड मैंने डेटा रिटर्न कराया। तो यहाँ पे मैं क्या भेजूँगा, यहाँ पे मैं भेजूँगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो यहाँ पे ऐसे एरर दे देता क्योंकि हम इस मेथड में कुछ कॉल तो किए नहीं है ऊपर, तो हमें कॉल करने की अभी ज़रूरत नहीं। एक सेकंड पहले मैं यहाँ पे हिट करता हूँ अपने सर्विस को, प्राइवेट, और प्राइवेट कीवर्ड के साथ हम यूज़ करेंगे सर्विस कोलन ऑथ सर्विस। ठीक है, इंटर हिट करेंगे, ऑल्ट प्लस जेड करेंगे तो ये वर्ड रैप हो जाएगा। ठीक है, ऑल्ट जेड आप लोग कमांड याद कर लीजिए। अब साथ ही साथ जब हम यहाँ तक आए हैं तो हम यहाँ के बाद से नेविगेट भी कराएंगे। नेविगेट कराने के लिए हमें राउटर की ज़रूरत पड़ने वाली है। सो सिंपली उसको भी लगे हाथ हम यहाँ पे कॉल ही कर लेते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी के थ्रू, प्राइवेट राउट कोलन राउटर। ठीक है, परफेक्ट। नाउ सेव कर दीजिए आप करना चाहो तो, नहीं तो कोड करते हैं। तो यहाँ पर दिस डॉट सर्विस डॉट, अब सबसे पहले हमें क्या करना, रजिस्टर करना है। तो हम रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर डेटा नाम से मेथड बनाया था, रजिस्टर डेटा डॉट रजिस्टर डेटा, और पैरेंथेसिस के अंदर हम यहाँ क्या करेंगे, फॉर्म पूरा भेजेंगे। फॉर्म का जो भी वैल्यू हमारा गैदर करेगा फॉर्म बिल्डर के थ्रू, उसका वैल्यू भेजेंगे। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट वैल्यू, ये वैल्यू क्या करेगा, हमारा ले जाएगा इनपुट एज ए इनपुट डेटा। ठीक है, अब इसको सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद रिस्पॉन्स तो मिलेगा ही कुछ ना कुछ, तो RES कोलन एरो बैक करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पर सबसे पहले जब आपके पास रिजल्ट आ गया, ठीक है, मान लो रिजल्ट आ गया सक्सेस का, तो भाई सिंपल सी बात है, फॉर्म वैलिड होगा तो API हिट करेगा, API हिट करेगा तो रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आएगा तो आपको क्या करना है, टोस्टर में सक्सेस दिखाना है। तो यहाँ पे सिंपली आप दोगे दिस डॉट टोस्टर डॉट सक्सेस, और सक्सेस के अंदर आप जो भी मैसेज पास कराना चाहो वो करा सकते हो। मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू एडमिन, प्लीज़ कॉन्टैक्ट एडमिन डेटा रजिस्टर सक्सेसफुल। ठीक है, बस सिंपल से इतना देना है, डेटा रजिस्टर सक्सेसफुल, क्योंकि डेटा रजिस्टर हो गया सक्सेसफुल। अब एडमिन से कांटेक्ट करो कि आपका रिकॉर्ड एडमिन अप्रूव करता है कि नहीं करता, क्योंकि एडमिन ही अप्रूव कर सकता है। मैं रोल बेस्ड क्यों बना रहा हूँ, रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन क्यों बना रहा हूँ, इसीलिए कि एडमिन उसे अप्रूव करेगा कि इसका रोल क्या है, ये सेल्समैन है कि HR है, क्या है। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, एक सेकेंड, इसको आपको सिंगल कोट में करना पड़ेगा, ये सिंगल कोट के बाहर हो चुका है तो सिंगल कोट में हो गया। ठीक है, परफेक्ट। तो ऑल डेटा सेट, ऑल सारी चीज़ें सेट हो चुका है, सब कुछ एकदम परफेक्ट वर्क कर रहा है। ठीक है, सेव कर लो आप। सेव करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा आप नेविगेट भी कराएंगे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट। ठीक है, और नेविगेट कहाँ कराओगे, लॉगिन पे कराओगे, लॉगिन सिंपली पास कर दो, दैट्स इट। आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, सारी मेथड फंक्शनलिटी ऐड हो चुकी है। अब हम वर्क करेंगे अपने HTML पार्ट पे। ठीक है, आप यहाँ पे भी क्लिक करोगे तभी तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का HTML कुछ पार्ट हुआ नहीं, सिर्फ मेथड मैंने डेवलप किया है। तो अब हम उठाएंगे यहाँ से एंगुलर कंपोनेंट के अंदर से CDK, जो कि हमारा फॉर्म होगा, और
इससे हम उठाएंगे इनपुट सेक्शन, इनपुट 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 इनपुट, ये रहा, ठीक है। और यहाँ से एग्जांपल एक लेंगे और एग्जांपल में जो भी डेटा हमको मिलेगा, जैसे पहला ये डेटा है तो इसी को हम यूज़ कर लेंगे। इसको पहले सिंपली अभी मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं पेस्ट कर लेता हूँ अपने कोड में, ठीक है। बाकी इसको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और उसमें लॉगिन भी देखेंगे, रजिस्ट्रेशन का HTML देखेंगे, लॉगिन की फंक्शनलिटी देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर।